हेलो एवरीवन। तो फाइनली काफी दिनों के इंतजार के बाद फाइनली जोसा राउंड 2 का सीट एलोकेशन जारी हो चुका है। जितने भी बच्चे इस बार के जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, आप सभी को पता है कि भाई राउंड 2 का रिजल्ट 21 जून को जारी होने वाला था, लेकिन उस दिन आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। और जोसा ने राउंड 1 के सीट एक्सेप्टेंस फी और ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जिसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कहते हैं, उसके डेट को और आगे बढ़ा दिया गया था। तो इसी वजह से आप सभी के राउंड 2 का रिजल्ट 21 को ना आकर के आज यानी कि 25 जून को जारी किया गया है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस बार जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, सभी लोग एक बार जा करके लॉग इन करके चेक जरूर करिएगा। मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूं कि आपको हर बार आपको अपने रिजल्ट को चेक करना चाहिए। रीजन क्या है? जैसे मान के चलें आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिला था, लेकिन राउंड 2 में अगर सीट मिलता है तो इस टाइम पर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी को डालना होता है और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होता है, जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। लेकिन अगर मान के चले राउंड 2 में आपको कोई भी सीट मिलता है, लेकिन आप ओपन करके देखते नहीं है, लेकिन बाद में जब आपका डेट आउट हो जाएगा, उसके बाद में जब आप चेक करेंगे तो उस समय आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेट आउट हो चुका होगा। और ऐसे कंडीशन में आपका सीट जो आपको ऑलरेडी मिला है वो सीट तो कैंसिल होगा ही होगा। उसके अलावा आपको जोसा से बाहर भी कर दिया जाएगा, मतलब जोसा के आने वाले फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। और यही एक रीजन है कि जब भी आपके जोसा का रिजल्ट आता है, हर राउंड में आपको एक बार ओपन करके जरूर देखना है कि आपको अलॉटमेंट क्या हुआ है। और अगर फर्स्ट टाइम आपको अलॉटमेंट हुआ है तो सीट एक्सेप्टेंस फी और डॉक्यूमेंट अपलोड, जिसे आप कहते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग, वो करना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज करके अपनी बिलिंगनेस को सबमिट कर सकते हैं, किसको क्या चूज करना चाहिए। और अब से राउंड 2 के बाद 2 और इंपॉर्टेंट चीजें ऐड हो गई है, जो कि है एग्जिट और विड्रॉ। इसका क्या काम है, सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। और साथ ही जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी इस कंप्लीट जर्नी में, मतलब आपके रिजल्ट से लेकर के आपके कंप्लीट एडमिशन यानी कि फिजिकल रिपोर्टिंग तक, आपको हम टाइम टू टाइम हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हर तरीके से गाइड करते हैं। तो सभी लोग अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही जेईई से रिलेटेड या फिर जोसा सीसैट काउंसलिंग के रिलेटेड आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कॉलेज दोस्त के इस व्हाट्सएप बोर्ड को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू चैट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही ओपन होगा इस तरीके का व्हाट्सएप बोर्ड दिख जाएगा। आप किसी भी चीज को यहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि 100% प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कॉलेजेस है, कॉलेजेस की लिस्ट जानने का प्रयास करेंगे। तो इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिख जाएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां से आप लोग ले सकते हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो यहां से चूज कर सकते हैं। हम करेंगे मोर जेईई काउंसलिंग। उसके बाद देखो ऐसा इंटरफेस आ गया। यहीं पे आपको दिख जाएगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन। और साथ ही हम जानना चाह रहे हैं क्या, कॉलेज विद 100% प्लेसमेंट वाला। क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ही हमने आगे प्रोसीड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पीडीएफ आ गया। इसमें वो सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें 100% प्लेसमेंट होता है। तो इस व्हाट्सएप बोर्ड का आप भी यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए। कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिया हूं, जाकर के चेकआउट जरूर करिएगा। अब हम लोग टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब रिजल्ट आया तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको फर्स्ट टाइम सीट एलोकेशन हुआ होगा। तो जिनका फर्स्ट टाइम सीट एलोकेशन हुआ उनको क्या करना है। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको राउंड 1 में भी सीट मिला होगा और राउंड 1 के साथ साथ राउंड 2 में भी सीट मिला होगा। लेकिन हो सकता है कि राउंड 2 में कई सारे बच्चों को अलग सीट मिला होगा, मतलब उनके सीट चेंज हो गए होंगे। बहुत सारे बच्चे जिनको राउंड 1 में सीट मिला था, उन्होंने स्लाइड या फिर फ्लोट पे डाला होगा। तो अगर आपने स्लाइड या फिर फ्लोट पे डाला होगा तो ऐसा हो सकता है कि आपका सीट आपको चेंज दिखे। तो जिस बच्चे का सीट चेंज हुआ है उनको क्या करना है। और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको राउंड 1 में सीट मिला था, लेकिन उन्होंने स्लाइड और फ्लोट पे डाला, लेकिन उनका सीट चेंज नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी उनका सेम सीट है। उन बच्चों को क्या करना है, अगर आपको सीट पसंद है उस कंडीशन में क्या करना है। हो सकता है कि आपको जो सीट मिला वो सीट पसंद ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करना है। या फिर जिस बच्चों को अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है राउंड 2 तक, उन बच्चों को क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखते रहिए। एक एक चीजें हम समझने का प्रयास करते हैं। जिन बच्चों का फर्स्ट टाइम सीट एलोकेशन हुआ है, सभी बच्चों को सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करना मैंडेटरी है, ठीक है। और राउंड 2 के एसीएफ को पे करने का लास्ट डेट यहां पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं आज यानी कि 25 जून को सीट अलॉटमेंट हुआ है और 29 जून तक आप लोग फी को पे कर सकते हैं, जिसे आप लोग सीट एक्सेप्टेंस फी कहते हैं। और इसी बीच जिसको फर्स्ट टाइम एलोकेशन हुआ है उनको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, ध्यान से समझ लीजिए, है ना। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है, आप थोड़ा सा देखिएगा यहां पे, ठीक है। राउंड 2 के अंदर में ही देखो, राउंड 1 में ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां पे सीधा फी पेमेंट था और लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी था, यहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पे कुछ चीजें और ऐड हो गई है। कौन सी? यहां पे आप देख सकते हैं एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस। और साथ ही यहीं पे आप
आप देख पा रहे होंगे यहीं पे आपको विड्रॉ ऑफ सीट का भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि विड्रॉल और एग्जिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कि दो और चीजें ऐड हो गई है। कौन सी? सीट को आप लोग अभी एग्जिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो पहले तो 3 ही पॉइंट दिख रहा था, स्लाइड, फ्लोट और फ्रीज दिख रहा था। फ्रीज वो बच्चे कर रहे थे जिनको सीट पसंद आ जा रहा था, तो डायरेक्टली क्या कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे। फ्लोट उन बच्चे के लिए जिनको ना ब्रांच पसंद है ना कॉलेज पसंद है, तो आपको अगर ब्रांच और कॉलेज दोनों में इंप्रूवमेंट चाहिए तो फ्लोट करना था। और जिन बच्चों को भाई कॉलेज तो पसंद है लेकिन ब्रांच में इंप्रूवमेंट चाहिए था, तो वो बच्चे स्लाइड कर रहे थे। लेकिन जिस बच्चे को मान के चले राउंड 1 में सीट मिला है और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी को भी पे कर दिया, लेकिन इसी बच्चे का अलॉटमेंट कहीं और हो गया, ठीक है, तो ऐसे में क्या करेगा, हो सकता है कि कहीं और जगह इसका अलॉटमेंट हुआ है, तो ये बच्चा वहां पे एडमिशन ले लिया, मतलब कोई और काउंसलिंग के थ्रू, और वो चाहता है कि यहाँ पे जोसा के थ्रू हम विड्रॉल ले लें, यानी कि जो पैसा उन्होंने पे किया है सीट एक्सेप्टेंस फी, उस पैसे को विड्रॉल कर ले। हालांकि इस केस में बच्चे कम होते हैं, लेकिन फिर भी जोसा का ये जिम्मेदारी बनता है कि जो बच्चे अब विड्रॉ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऑप्शन दे दें। तो जोसा ने आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप इस कंडीशन वाले बच्चे हैं तो अभी आप सीट को विड्रॉ कर सकते हैं, और ऑलरेडी आपका जहां पे भी एडमिशन आप लेना चाहें, यानी कि अगर किसी और काउंसलिंग के थ्रू आपका एलोकेशन हो गया है तो आप उस कंडीशन में वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो विड्रॉल का भी ऑप्शन मिल गया है। साथ ही जिस बच्चे को एलोकेशन नहीं हुआ है और चाहते हैं कि हम आगे पार्टिसिपेट नहीं करें, तो वो बच्चा यहां से एग्जिट भी कर सकता है। लेकिन जिस बच्चे को एलोकेशन अभी तक नहीं हुआ है लेकिन आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राउंड 3 में, राउंड 4 में, राउंड 5 में या फिर राउंड 6 में, तो अभी उनको कुछ नहीं करना, आराम से अगर आपका एलोकेशन नहीं हुआ है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए और नेक्स्ट राउंड में वेट करिए। क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा देखा जाता है ना कि राउंड 1 और राउंड 2 में कट ऑफ का डिफरेंस ज्यादा का नहीं होता, 4-5 हजार कट ऑफ का डिफरेंस होता है, लेकिन भाई राउंड 3 में जब बच्चे यहां से एग्जिट या विड्रॉ करेंगे तो उस समय कट ऑफ इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी होती है। कट ऑफ इंक्रीज इन द सेंस मैं डिक्रीजमेंट की बात कर रहा हूं, मतलब ज्यादा रैंक पर भी बच्चे को कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी उस समय। इसलिए जिनको सीट नहीं मिला है राउंड 3 का वेट करिए। जिनको सीट पसंद है, पसंद रहेगा तो भाई क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन जिनको सीट पसंद नहीं है तो उस कंडीशन में 2 टाइप के बच्चे होंगे। अगर कॉलेज पसंद है, ब्रांच पसंद नहीं है और आपने उसी कॉलेज के और अच्छे ब्रांच को आपने ऊपर डाला, तो उस कंडीशन में आप करेंगे स्लाइड। लेकिन अगर आपको ना कॉलेज पसंद है ना ब्रांच पसंद है तो उस कंडीशन में आप करेंगे फ्लोट। और अगर किसी बच्चे को राउंड 1 में भी सीट मिला था और अभी राउंड 2 में भी सीट मिल गया, ठीक है, राउंड 2 में उनका सीट चेंज हो गया और इस टाइम पर जो उनको सीट मिला है वो पसंद है, तो अभी आपने जो बिलिंगनेस को सबमिट किया था अभी उसी पे होगा। जैसे अगर आप मान के चले फ्लोट किए होंगे तो अभी आपका बिलिंगनेस फ्लोट पे ही होगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको सीट पसंद आ गया है तो इस कंडीशन में अभी आपको करना होगा फ्रीज। अगर आप फ्रीज नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो वो फ्लोट पे ही रहेगा और नेक्स्ट राउंड में हो सकता है कि आपका सीट चेंज हो जाए। लेकिन अगर आपको सीट मिला है लेकिन अभी भी आपको अपने सेटिस्फैक्शन वाला सीट नहीं मिला है, अभी भी चाहते हैं इंप्रूवमेंट, तो आपने जो भी सबमिट किया होगा, अगर आपने स्लाइड सबमिट किया होगा तो स्लाइड पे अभी भी होगा आपका, और फ्लोट किया होगा तो फ्लोट पे अभी भी होगा। तो इस कंडीशन में बस देख लीजिए, उसके बाद आप बिलिंगनेस को देख लीजिए कि हाँ फ्लोट पे है ना, उसके बाद छोड़ दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में आपके इंप्रूवमेंट के चांस रहेंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताया, ठीक है। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सभी बच्चों को बता दूं, जो भी लोग सीसैब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सीसैब के लिए भी हम लोग कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट आपके लिए लेकर के आ चुके हैं, आप सभी के काफी डिमांड पे। जैसा कि आपको पता है कि जोसा में हमने बच्चों को कंप्लीट सपोर्ट दिया और मोस्टली बच्चों को हमारे जिस काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़े हुए थे उनमें से मोस्टली बच्चे को राउंड 1 में ही कॉलेज मिल गया था और बच्चे काफी ज्यादा खुश भी हैं। आप कुछ स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, काफी सारे बच्चे कमेंट भी किए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना, आपके रैंक कितने भी हैं, 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, 5 लाख रैंक है, हर बच्चा सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और सीसैब में लाखों रैंक पर भी बच्चों को कॉलेज मिलता है। और अगर हमारे टीम से आप लोग काउंसलिंग करवाते हैं तो आपके काउंसलिंग में जुड़ने से लेकर के जब तक आपके फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाते, मतलब कॉलेज मिलने के बाद तक, हम लोग आपको कंप्लीट सपोर्ट करते हैं आपके सीसैब के रजिस्ट्रेशन में, चॉइस फिलिंग के बाद हर एक प्रोसेस में। और इस बार आपको पता है कि सीसैब का 3 राउंड का काउंसलिंग होने वाला है, तो सभी लोग जाकर के अभी काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। 999 का सपोर्ट है, इसी सपोर्ट का लोग 20,000 25,000 का चार्ज लेते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए सिर्फ 999 में लॉन्च करा है, मतलब 999 रुपए में, और जिसमें हम लोग आपको कंप्लीट सपोर्ट देते हैं। मतलब ये कंप्लीट सीसैब का सपोर्ट रहेगा जिसमें आपको प्रॉपर आपके रैंक के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट यानी चॉइस फिलिंग करके दिया जाएगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, कभी भी आपको डाउट हो या फिर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमारे मेंटर से बात कर सकते हैं। हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की टीम है जिसमें से एक मेंटर का नंबर आपके पास
हमेशा होगा और एक हमारा नंबर आपके पास हमेशा होगा। मतलब 2 लोग से आप कभी भी बात कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, 2 लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन होंगे, जिसमें एक आपके मेंटर जो एक्सपर्ट होगा वो होगा और एक हम भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। आप कभी भी बात कर सकते हैं। सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, स्कॉलरशिप, उसके अलावा किसी भी प्रकार का डाउट हो, डायरेक्टली आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। लिमिटेड सीट है, अर्ली बर्ड ऑफर है, जल्दी से ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। आपके रैंक पे अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो अभी जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जोसा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। राउंड 2 रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ चीजें आपको करनी है, किस बच्चे को क्या करना है, हर एक चीज मैंने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है। कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बोर्ड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिया हूं, उसको भी आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।